श्री शरद यादव जी। सभापति जी, मैं इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल और डेंटल काउंसिल अमेंडमेंट बिल दोनों के बारे में उसके समर्थन में खड़ा हूँ। ये बहुत अच्छा भारत सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। एक तो इससे सारे देश में एक साथ एक तरह से एग्ज़ाम होंगे और बड़ी बात यह है कि जो खास करके गरीब तबके के लोग हैं वो दूर दराज के इलाके में नहीं जा सकते। तो मैं इस बिल के हक में खड़ा हुआ हूँ और कई तरह की दिक्कतें हैं जो मेंबरों ने अपने सदन में कई तरह की बात रखी है। इस देश में जो एजुकेशन है और हेल्थ है, ये पूरी तरह से प्राइवेट लोगों के हाथ में हम सौंपते जा रहे हैं और सरकार के हाथ में जो शिक्षा है वो बिल्कुल घिसटते हुए बहुत ही यानी बुरी हालत में यहाँ से वहाँ तक पूरा एजुकेशन पूरा सिस्टम जो है वो बुरी हालत में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भारत सरकार के हाथ में या राज्य सरकारों के हाथ में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आज भी ठीक ठाक तरीके से उनके अंदर नियम भी कानून भी और जो लोग भी वहाँ से निकल रहे हैं वो ज़रूर ठीक और अच्छे लोग हैं। मैं सारे सदस्यों के बयानों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं तो इसके समर्थन में हूँ, ज़्यादा इस पर विस्तार से नहीं बोलूँगा। लेकिन कैसी हालत है हमारे देश की, हम किस तरह से 70 बरस में 70 बरस होने वाले हैं, एक सदस्य जो है, एक मेंबर, सारी पार्टियों के लोग बोले हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने कई तरह की दिक्कतें ठीक ठीक रखी। लेकिन एक बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात जो है वो हिंदुस्तान में विशेष महात्मा जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ उससे 80% हिंदुस्तान की जनता को जो सदियों से नीचे थी उसको विशेष अवसर देने का काम हुआ। मैं उपाध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि एक मेंबर ने, मैं नहीं बोलता इसको, एक मेंबर ने भी ये पूरे देश भर में कितने लाखों लाखों लोग, खास करके जो पुराने मेडिकल कॉलेज से पास हो गए, जो अपना निजी अस्पताल चला रहे हैं, उनके बेटे हों चाहे और लोग हों, इस देश में लाखों डॉक्टर जो इस देश में सारे देश में पूरे सरकार और पूरी तरह से ठेके और तमाम तरह के काम करके लूटते हैं, वो सब लोग अपने बच्चों को इन मेडिकल कॉलेज में डोनेशन देकर के भर्ती करते हैं। हिंदुस्तान में कभी जिस तरह से आरक्षण के मामले में लोग किस तरह से हमला करते हैं, रोज यानी कितने जुलूस निकल रहे हैं कि रिजर्वेशन हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो। लेकिन कोई आदमी किसी तरह से भी इस डोनेशन के मामले में एक आदमी नहीं है जो बोले। क्या बात है कि सदन में एक आदमी एक बात सारी पार्टी के लोग बोले? क्यों ये नहीं बोले कि मेडिकल कॉलेज में जो पैसे दे करके डोनेशन दे करके जो बेईमान लोग डॉक्टर बन रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं चिंता व्यक्त करते हो आप? हमेशा हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं और वो गरीब लोग एग्जाम दे करके पास होते हैं। और ये जान लीजिए कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोई रिजर्वेशन से नहीं आया हूँ, मैं हिंदुस्तान में टॉपर था, मैं टॉप करके आया हूँ। मैं इसलिए नहीं खड़ा हूँ उनको, मुझे अफसोस है कि यहाँ पूरे सदन में एक मेंबर जो ऊंचे तबके से है वो बोलता नहीं, वो इसके हक में बात नहीं करता है, वो इसके हक में जरा सा बात करने तैयार नहीं। हिंदुस्तान में सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन को मेडिकल एजुकेशन को यदि बर्बाद और तबाह किया है तो इस डोनेशन ने किया है। इस डोनेशन के सिस्टम को आप इस एग्जाम के साथ खत्म करेंगे नहीं करेंगे? जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, ये रिजर्वेशन जो सरकारी अस्पतालों में होता है ये प्राइवेट अस्पतालों में होगा कि नहीं होगा? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा सवाल इसके एमसीआई के अमेंडमेंट बिल के बाद सबसे बड़ा सवाल आपके सर पे ये आता है कि मेडिकल कॉलेज में एग्जाम तो लेंगे आप,
सबको आप एग्जाम में पास कर, एग्जाम लेकर के उनको मौका देंगे, लेकिन ये मौका देंगे कि मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने धंधा बना लिया है पूरे देश भर में, जितने भी आप सारे देश में चारों तरफ यानी इतने बड़े पैमाने पर जिनके पास 2 नंबर का पैसा है वो मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं। क्या उसमें आप रिजर्वेशन को लागू करेंगे नहीं करेंगे? रिजर्वेशन को लागू करेंगे नहीं करेंगे? ये है सबसे बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सदन के लोग, इस देश के लोग जान लें कि हिंदुस्तान की 80% जनता के साथ अन्याय, जुल्म, जाति सदियों कैसे चलेगी? कोई एक आदमी, यहाँ डॉक्टर लोहिया थे, जयप्रकाश जी थे, मधु लिमये थे, राजनारायण थे, बड़े बड़े लोग यहाँ रहे, लालनी मोहन निगम थे, वो हिंदुस्तान के कमजोर तबकों के लोगों के लिए बोलते थे। यहाँ एक पार्टी नहीं है, एक लोग नहीं है जो एक सवाल पर यानी इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा जुल्म हिंदुस्तान के गरीब लोगों के साथ किसी तरह से वो पास होते हैं और आप उनको मेडिकल का जो प्राइवेट कॉलेज उसमें फीस ज्यादा लगेगी, इसमें भी फीस ज्यादा लगेगी। एक हमारी आपत्ति है, शरद जी जो कह रहे हैं कि कोई मेंबर नहीं यहाँ रिजर्वेशन पे बोलता है। हम सबने कहा कि आरक्षण की नीति क्या होगी, हमने खुद पूछा मंत्री जी से खड़े होकर। ये खाली शरद जी सोचे यही है इनकी पार्टी आरक्षण बोलती, मैं इसका कंडम करता हूँ और मैं इस चीज को पसंद भी नहीं करता हूँ। हम सब लोगों ने बोला ये एक तरीका ऐसा कराए थे सबको कंडम, चोर, बेईमान सब कुछ ऐसे जो चाहे बता दे, ऐसे कौन कर चोर बेईमान हो जाए? भाई चीजों को सारे को संयम रख के बोलना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जो बोले हैं वो जैसे बोले होते, मैं ईमानदार आदमी हूँ। सुन लीजिए, आपने एक सेंटेंस बोला, मैं सुन रहा था आपको ध्यान से। आप कॉलेज चलाते हैं? हम कॉलेज नहीं चलाते, गलतफहमी ना रखिएगा, आपको गलतफहमी होगी। और शरद जी आपकी डांट नहीं सकते किसी अधिकार, आप सीनियर होंगे, आपसे कम सीनियर मैं भी नहीं। देखिए, अपने पार्टी वालों को मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये अननेसेसरी समाजवादी पार्टी को नहीं पसंद करे, कोई नहीं समाजवादी पार्टी को डांटिए जाके। मैं कह रहा हूँ कि मैं चलिए नहीं चाहते मैं बोलूं, ये नहीं चाहते, बोलिए, आप नहीं चाहते, आपने एक सेंटेंस, एक शब्द बोला है और क्या गाथा गाएं? सीधे पूछ लिया कि आरक्षण इसके अलावा क्या करता है? आप बोलिए। मुलायम सिंह से ज्यादा, नरेश सिंह यादव से ज्यादा कोई आरक्षण का पक्षधर नहीं। No, you made your point. अगर कोई नेता इस देश में है तो मुलायम सिंह यादव है। अरे नरेश जी आपने बोला है, बैठे ना। शरद जी तकलीफ ये है कि देखिए मेरे बोलने के बाद किस तरह से यानी सब बोले। ये मामूली घटना है जो डोनेशन पर कॉलेजों में भर्ती लोग हो रहे हैं, लाखों लोग भर्ती हो रहे हैं। ये एक सेंटेंस में बात समाप्त की जा सकती क्या? मैंने यही बात कही। मैं ये नहीं कह रहा कि इस लोगों ने या लोग जो है वो इसके हक में है या नहीं। मैं इस सदन में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे बोलने के बाद देखिए क्या रिएक्शन होता है। यानी किस तरह से लोग, यानी जो बात इतनी सच है 100%, उसको इधर उधर करके कहना चाहते हैं कि नहीं हम भी ना। मैंने सिर्फ ये बात कही कि जितना रिजर्वेशन के खिलाफ बोला गया है, जितना रिजर्वेशन के खिलाफ बोला जाता है, सारे डिपार्टमेंट है पूरे देश भर में, जितने भी कैटेगरी है, चाहे बैंक है, चाहे और है, या आपका सदन है, ये सुप्रीम कोर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग नहीं लड़ते, लड़े होंगे, लेकिन कोई चीज सुधर रही है क्या? कोई चीज बन रही है क्या? किसी तरह से इसमें सुधार हो रहा है क्या? यानी मेडिकल कॉलेज में जो डोनेशन में लोग भर्ती हो रहे हैं उसमें एक दिन भी परिवर्तन हुआ क्या? ये सरकार नहीं, वो सरकार नहीं, सबने, कौन ने परिवर्तन कर दिया? यानी सीधी बात है कि मैं ये कह रहा हूं कि डोनेशन से ज्यादा एक तो बेईमान लोग जो है वो पैसा दे करके भर्ती होते हैं, और ऊपर से जो आप कर रहे हैं एग्जाम से, ये मैं इसके समर्थन में खड़ा हूं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जो रिजर्वेशन है वो होगा कि नहीं होगा, वो उनमें दाखिला होगा कि नहीं होगा, विशेष अवसर का सिद्धांत वहां लागू होगा कि नहीं होगा। और ये यहाँ से शुरू करेंगे। और मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके हक में बोल करके, इसके समर्थन में बोल करके अपनी बात को क्या इस बिल के हक में बोलना। थैंक यू शरद यादव जी, थैंक यू। नाउ श्री